हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 2.2 में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और इससे अपने को द्विघाती बहुपद निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें (1/4) और -1। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ अपने को, ये तो शून्यकों का योग क्रमशः लिखा हुआ है ना, तो ये है शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 1/4 दिया हुआ है। और शून्य जो क्या होता है, इधर देखना एक बार, जो द्विघाती बहुपद होता है, मानक द्विघाती बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, और a b c है यहाँ पे इनके गुणांक, ax² का गुणांक bx का और c अचर पद। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यही है ना, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हुआ, -1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, पहले यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, सूत्र से क्या आता है, -b/a, और अपने को क्या दिया हुआ है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा c/a, जो अपने को दिया हुआ है -1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे एक है a और यहाँ a, तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 1। तो a अगर समान हो जाएगा तो b और c भी समान हो जाएंगे। नीचे वाली वैल्यू समान कर लेते हैं, a सेम है ना दोनों में सूत्र में, तो इसको समान करने के लिए ये यहाँ पे 4 है, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4। तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 4, और b बराबर, ये माइनस है इधर और ये प्लस का, तो ये क्या आएगा, b माइनस का आ जाएगा ना, क्योंकि -b बराबर a का 1 है, तो 1 को उधर पक्षांतरण कर दिया माइनस को, तो c बराबर -4। a b और c का मान आ गया, इसमें लिख दो मानक द्विघाती बहुपद में। तो मानक द्विघाती बहुपद में a की जगह क्या रखेंगे, 4 दिख रहा है ना, 4x² -1 है, तो माइनस लगा दिया, b की जगह 1 है और x ऐसे का ऐसे, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और c -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। तो द्विघाती बहुपद क्या आ जाएगा, 4x² -x -4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट से मत घबराना कभी भी, 1/3। तो शून्यकों का योग क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योग √2, और जो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का
गुणा ये क्या दिया हुआ है 1/3, जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए 1/3। तो फिर से ए की वैल्यू सेम कर लेंगे, नीचे बटा में ए है तो इसको क्या कर लेंगे ऊपर नीचे, ये एक मान लिया नीचे बटा में, और ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करते ही दोनों की नीचे वाली वैल्यू जो ए के समान है वो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 √2 और बटा में 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से ए बराबर 3 और बी बराबर माइनस का बी है और ये प्लस में है तो ये माइनस उधर चला जाएगा, या ऐसे मान लो ये -3√2 तो ये माइनस को उधर भेज दो तो b बराबर कितना आ गया -3√2 और c की वैल्यू कितनी आ रही है c 1 आ रहा है क्या। तो इसको मानक द्विघाती बहुपद में रख देते हैं। मानक द्विघाती बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 3x², b की वैल्यू -3√2 तो -3√2x और c की वैल्यू 1 तो +1। तो ये आ जाएगा अपना मानक द्विघाती बहुपद। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मिटा दो इसको। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0 और √5। ये क्या है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग क्या है 0, शून्यकों का योग 0 है और जो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कितना है √5 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a जो दिया हुआ है क्या 0 और अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a अपने को क्या दिया हुआ है √5 तो इनके बटा में क्या लिख लो 1। ठीक है, तो a बराबर कितना आ रहा है यहाँ से की बार तो नीचे वाली संख्या सेम है ना, तो a का मान सेम आ रहा है तो a b और c का भी सेम ही होगा, यही होगा। तो a बराबर 1, b बराबर कितना -b बराबर कितना है 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस को उधर भेजेंगे तो भी पक्षांतर करने के बाद भी 0 में माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। c बराबर √5। तो मानक द्विघाती बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x² प्लस b बराबर 0 तो 0x प्लस c कितना है √5 तो √5 तो ये क्या हो जाएगा x², ये 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 और √5 तो ये आ गया अपना द्विघाती बहुपद।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, बता दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 1, तो इसके शून्यकों का योग कितना है 1, और शून्यकों का गुणनफल 1, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1, और शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान है, और शून्यकों का गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सी बाई ए, जो कितना दिया हुआ 1, उनके बटा में 1 मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी है यहां से ए बराबर 1, और माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर कितना आ जाएगा -1, और सी बराबर 1। इसको क्या रख दो ए बी और सी के मान को मानक द्विघाती बहुपद पद में रख दो, ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें रख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x², बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये माइनस और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये मानक ये द्विघाती बहुपद क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग तो दिया हुआ -1/4, और शून्यकों का गुणा 1/4, शून्यकों का योग ये दिया हुआ -1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4, शून्यकों का गुणा ये क्या दिया हुआ है 1/4, यानी शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हुआ है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -1/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो क्या है 1/4। ए की वैल्यू सेम है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, और बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1, और c बराबर 1। अब इसको क्या रख देंगे मानक द्विघाती बहुपद में रख देंगे इसको, तो ये ax² प्लस bx प्लस c मानक द्विघाती बहुपद यही होता है। तो a की वैल्यू रुको कितनी है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x², और b की वैल्यू 1, तो प्लस x, और c की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का। ये क्या है 4,1 यही दिया हुआ है ना, 4,1 क्या दिए हुए हैं ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का योग
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाई ए, जो कितना दिया हुआ है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, जो कितना दिया हुआ 1। इनके नीचे बटा में एक एक मान लो, मान सकते हैं ना एक, तो ए की वैल्यू तो सेम आ रही है और बी की वैल्यू 4, माइनस बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर 1 माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर कितना आ जाएगा -4, पक्षांतरण कर देंगे माइनस का, और सी बराबर 1। अब इसको मानक द्विघाती बहुपद में रख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस का बी है, बी का मान क्या है माइनस का 4, तो -4x ऐसे कैसे आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है।